Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो आपका मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होना है डेसिमल एक्सपेंशन का, पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल्स यूज़ होने हैं, रूल्स फॉर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टू टाइप से होता है। केस वन में क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपका 1 मार्क कर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई टर्म दी गई है, फ्रैक्शनल नंबर दिया गया और आपको चेक करना हो कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो उसमें दो केस अराइज होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। केस 1 में क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपकी बुक में भी 1.3 की इंट्रोडक्शन गिवन है, वहीं से ही मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया। ओके, जो आपकी बुक है एक्सरसाइज, उसमें आपको 1.3 में सारी इंट्रोडक्शन गिवन है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इफ़ वी डिवाइड 7/8, जब हम 7/8 को डिवाइड करते हैं, आप 7/8 को डिवाइड करके देख सकते हो, रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 क्या आएगा, 0.875। यहाँ देखो मैं आपको 7/8 को डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 7/8 को डिवाइड करके क्या आएगा, 7/8 है तो 7 न्यूमिनेटर में है, वो आपका अंदर आएगा, लेकिन 8 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 7 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इसमें 0 लगा दी है। छोटा नंबर है ना, तो 7 तो डिवाइड हो नहीं सकता, स्टार्टिंग में 0 लगाओ। जो स्टार्टिंग में 0 लगाओगे तो पहले डेसिमल अप्लाई करोगे। ये आपको मैं रफ में करके देख सकते हो भी कैसे कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो डिवाइड तो आप सबको करना आता ही है। 70 बन गया, 8 8 जा 64, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 8। अब एक 0 अप्लाई की, एक बार आपको डेसिमल लगाना है, उसके बाद आपको पता है जैसे सिंगल डिजिट बचेगा और तो नंबर है नहीं, हम अपनी तरफ से 0 अप्लाई करते जाएंगे। 8 7 जा 56, 10 में 6 गया 4, अगेन 0, 8 7 जा 8 5 जा 40। तो हमारी डिवीज़न कुछ स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाती है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। इसकी डेफिनेशन में यही लिखवाया मैंने। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इफ़ वी डिवाइड 7/8 रिमाइंडर बिकेम 0 आफ्टर सम स्टेप्स। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया कुछ स्टेप के बाद। कुछ डिवीज़न आपको ऐसे भी दिखाई देंगी जिसमें रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, चलती चली जाती है। तो ऐसे केस में नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन टर्मिनेटिंग में आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा कुछ स्टेप के बाद। वो स्टेप हमें नहीं पता, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। एंड डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का कितना है, 0.87। तो इसी तरह से हम और कोई एग्जांपल, वी कैन टेक अदर एग्जांपल्स। 1/2 को आप डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। 639 को 250 से डिवाइड करोगे 2.556 आएगा। तो इस तरह से जब डिवाइड करोगे डेसिमल रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। दीज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब है केस सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। इफ़ वी डिवाइड 10/3 एंड 1/7 रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेप, मतलब बार बार रिमाइंडर वही सेम आता रहेगा। रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेप्स एंड रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर 0 भी नहीं होता, रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। जैसे हम यहाँ 10/3 को डिवाइड कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ क्या कहना चाहता है नॉन टर्मिनेटिंग में। 10/3 को डिवाइड कर रहे हैं, 10/3 को डिवाइड करो, 10 अंदर आएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1। अब आगे आपको 0 तो अप्लाई करनी पड़ेगी, जब 0 अप्लाई करते हो डेसिमल भी आएगा। डेसिमल लगा दिया मैंने और 0 भी लगा दी। फिर 10 में से 9 कट 1, फिर 3 पे जाएगा, फिर 0 लगाओगे सेकेंड टाइम भी। ऐसे ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, रिमाइंडर रिपीट
आफ्टर अ सर्टेन स्टेप, बार बार रिपीट हो रहा है, 1 नहीं आता जा रहा है, फिर 0 लगा रहे हो, 10, तो ये प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और रिमाइंडर नेवर बिकम 0, इसमें ऐसे स्टेप में रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनता। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, अब 10/3 को मैंने यहाँ डिवाइड करके डिवाइड आपको शो कर दिया। मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ 3.3 बार बार आ रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ऐसे ही 1/7 को आप डिवाइड करोगे ना, 0.14285 ठीक है। इसके बाद 142857, अब ये 14 इस तरह से आते चले जा रहे हैं, वो तो आप डिवाइड करोगे पता चल जाएगा। ये वाले उसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें क्या आ रहे हैं आपके 14285 तक आ रहे हैं, इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जिसमें 0 आ गया टर्मिनेटिंग, जिसमें नहीं आया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे 2 कैटेगरी होती हैं। इस टाइम मैं आपको एक कैटेगरी के बारे में बता रही हूँ, दूसरी कैटेगरी हम बाद में करेंगे डिस्कस। 10/3 को मैंने डिवाइड किया, क्या आया? इसी एग्जांपल को लेके मैंने बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है। 3.333 बार बार आ रहा है, ठीक है। और 1/7 को डिवाइड किया, कितना है? 14285 भी आ रहा है। तो 7 के बाद आप देखो यहाँ डिवाइड किया 14285, 7 तक ठीक है, फिर 14285, यही चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो उसके बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो रहा है 14285, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, उसको एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि डिजिट बार बार यही आ रहे हैं। तो इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होते हैं। रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। रैकरिंग क्यों है? क्योंकि इसके डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहाँ बता दी, सेकंड कैटेगरी क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना उस टाइम बताऊँगी, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला जा रहा है? राइट द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन डेसिमल फॉर्म। आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन की 2 फॉर्म है, एक टर्मिनेटिंग, सेकंड क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तो आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। अब देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में आपको डिवाइड करोगे, जिसकी डिवीज़न स्टॉप हो जाती है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है, जिसकी डिवीज़न स्टॉप नहीं होती मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवीज़न करने की बजाय ना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसका, ये आपका 10th क्लास में भी काम आएगा। डिवीज़न करने की बजाय अब देखो आप ना डिनोमिनेटर वाले टर्म के फैक्टर कर लेना। जैसे 100 के फैक्टर आप करोगे, जो आप फैक्टर करते आए हो जूनियर क्लासेस में, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं। 2 5 50 आ जाएगा, 25 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये आते ही हैं सभी को। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है? 2⁻² एंड 5⁻²। जब भी आप देखोगे ना डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 5 आ जाएं, 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। ये शॉर्ट ट्रिक है बिना डिवीज़न के, ठीक है। क्योंकि डिवीज़न भी इसकी बड़ी कई बार बड़ी चली जाती है। आप फैक्टर करो तो यहाँ लिखोगे दिस इज़, ये 10th में भी फॉर्मूला यूज़ होना है आपका, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि इसका 1 मार्कर ही क्वेश्चन आता है। दिस इज़ टर्मिनेटिंग, बस फैक्टर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आए, ओनली 2 आए, ओनली 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तीनों केसेस में हमारा क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। अभी 2 और 5 दोनों वाला है, तो आप बारी बारी क्वेश्चन करते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न से नहीं करवा रही, शॉर्ट ट्रिक करा रही हूँ। लॉन्ग डिवीज़न से भी आप कर सकते हो,
सेकेंड पार्ट 1/11। अब 1/11 क्या फैक्टर करो, 11 के फैक्टर क्या आएंगे, 11 इंटू 1 ही आएगा, सॉरी यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 11 आएगा। इसमें 2 और 5 का कोई रोल नहीं है, जिसमें 2 और 5 नहीं आ रहा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। This is non-terminating, this is non-terminating decimal expansion। अब यहाँ पर डिवीज़न करके भी कर सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए किया गया ना, ऐसा क्यों आ रहा है। अब एक्चुअल डिवीज़न करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, आपको इतनी लेंथी डिवीज़न करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ उससे कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 4 इंटू 1/8। अब इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन वाली जब टर्म आती है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद करना आपको 4। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4 इंटू 1/8, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 33/8। अब 33/8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स क्या आएगा, 2⁻3। तो 2 की पावर 3 आ रहा है ना, 2 के फैक्टर भी हो ना तब भी टर्मिनेटिंग होगा। मैंने आपको बोला 2 आ जाए, 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तीनों केसेस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखोगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या टर्म गिवन है, 3/13। 3/13 के फैक्टर करो, 1 इंटू 13 आएगा, तो 2 और 5 तो आई ना, 2 आया ना 5 आया, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 2/11 है, 2/11 इसके फैक्टर भी क्या आएंगे, 1 इंटू 11, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स पार्ट है हमारे पास 329/400। अब इसके भी फैक्टर कर लो, 400 के फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 200 100 50 25 5 1 2। अब देखो ये फैक्टर लिखो, 3 न्यूमिनेटर में जो मर्जी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेने देना, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर के फैक्टर ओनली चेक करने हैं। 2⁻4, 2 4 टाइम्स आ रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, और 5⁻2। अब ठीक है, 2 के फैक्टर आ रहे हैं और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, तो जिसमें 2 और 5 इन्वॉल्व हो गया वो टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग, है ना, वेरी सिंपल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम 10th क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको 9th में ही बता दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, बिना डिवाइड किए। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, यू नो दैट 1/7, कहता है 1/7 को डिवाइड करने पर रहा 0.142857, यहाँ बार भी है, ऊपर बार आता है क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट होते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। कहता है क्या आप बता सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन किसका, इन सारी टर्म्स का, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो कैसे। तो यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले जो गिवन आप लिखोगे वही 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285
अब आपको ना 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 × 1/7 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, यहाँ बार अप्लाई कर दो, यही वैल्यू लिख दो, 0.142857। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 7 ज़ा 14, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। 2 5 ज़ा 10 + 1 11 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 + 1 17, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर भी आपको बार अप्लाई करना होगा। इसी तरह से हम 3/7 करेंगे। 3/7 क्या होता है, 3 × 1/7। तो 3 आगे लगा दो और 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14287। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 24 + 1 25, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। तो इसमें बैक से डिजिट आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वो आपको डेसिमल वाली मल्टीप्लाई तो करनी आती है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने बैक से काउंट करो, डेसिमल अप्लाई कर दो, बार तो लगाना ही है हमें। इसी तरह से हम 4/7 करेंगे। 4 × 1/7, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 1/7 की वैल्यू है 0.14287 बार। 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20, 22, 2 4 8 ज़ा 32, 34, 3 4 2 ज़ा 8 + 3 11, 1 4 4 ज़ा 16 + 1 17, 1 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, 5/7 आ रहा है। 5 × 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14287। 5 7 ज़ा 35, 3 5 5 ज़ा 25, 25 + 3 28, 2 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21, 2 कैरी, 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 3 और 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। 5/7 आ गया। इस लास्ट है हमारे पास 6/7। 6/7 को भी हम क्या राइट कर सकते हैं, 6 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.142857। कितना आएगा, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 + 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 51, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 17 हो गया, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 25 हो गया, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 2 8। तो यहाँ पर भी आपको 3 डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बार लगाना है। ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।